फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल। अंशु की बेटी काशी 3 महीने की हो गई है। सबसे पहले अंशु की बेटी को हैप्पी बर्थडे बेटा, खुश रहो, ऐसे ही आगे बढ़ो। आप अपनी जिंदगी में हमेशा हंसती मुस्कुराती रहो। जिस तरीके से अंशु अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हो, उससे कहीं ना कहीं ज्यादा तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आज तो अंशु ने अपने देवर को जोकर बना दिया, पूरे चेहरे पर मेकअप कर दिया, उसका बालों को कंघी करके पौनी बनाकर, बालों की गैटिस लगाकर, रबर बैंड लगाकर उसको अच्छे से मेकअप किया वो देवर का, और बिल्कुल देवर को बिल्कुल अच्छे से अच्छा बना दिया। और काशी से बोली कि देखो कितना प्यारे लग रहे हैं चाचू, और चाचू कितने स्मार्ट लग रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि जब अंशु अपने देवर के साथ हंसती है, मुस्कुराती है, तो बहुत ही प्यारी लगती है। सच में ऐसी फैमिली बहुत ही किस्मत वालों को मिलती है। और अंशु की फैमिली बहुत ही अच्छी है, बहुत ही केयरिंग फैमिली है। और जिस तरीके से अंशु के हस्बैंड शुभम अंशु की केयरिंग करते हैं ना, तो सच में यार देखने से बहुत ही अच्छा लगता है। जब तक अंशु नहीं आ गई, अंशु कुछ कर रही थी, शायद नहा रही थी या फिर किचन में थी, जो भी कर रही हो, जब तक अंशु नहीं आई, अंशु का इंतजार करते रहे। तब केक उठाकर सब कुछ बेड में केक भी रख दिया, बेटी को तैयार भी कर दिया। बहुत प्यारी बेटी है, बहुत ही सुंदर लगती है, सच में एकदम गोलू मोलू है। जैसे गोलू वोलू बच्चे होते ना, उसी प्रकार से अंशु की बेटी है। बहुत अच्छा लगता है कि अंशु बेटी के आने के बाद बहुत खुश रहने लगी है। सासू माँ भी बैठी हुई थी। सासू माँ बहुत ही शांत नेचर की है, उनको 3-13 से कोई मतलब नहीं होता है कि अंशु क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। कई ससुराल में तो ऐसी सासें होती हैं, वो बिल्कुल बहुओं के पीछे हाथ धोकर ही पड़ जाती है, उनको कुछ नहीं दिखाई देता है, सिर्फ बुराई करना अपनी बहुओं की। सिर्फ आस पड़ोस के जो लोग होते हैं या फिर रिश्तेदारी में जो लोग होते हैं, उनसे अपनी बहू की बुराई करना, बस इतना ही बचता है उनके पास काम, और कुछ नहीं बचता है। बट यहाँ पर उनकी सासू माँ को देखकर लगता है कि सच में सासू माँ अपनी फैमिली को बनाकर चलती है। उनको लगता है कि हमारी बहू कैसी भी हो, बट वो शांत रहती है, वो किसी भी चीज में अपनी नहीं चलाती। यही तो सबसे अच्छी चीज है। अगर बहू तेज है तो सास को झुकना पड़ता है, और सास तेज है तो बहू को झुकना होता है। हर घर में दोनों चीजें डिफरेंट होती है, कहीं पर सेम चीज देखने को नहीं मिलती है। जैसा कि हम अंशु का ब्लॉग देखे, अंशु के ब्लॉग में बहुत ही अच्छा लगा आज का कि काशी का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। बहुत से लोग हैं 1 महीने का 2 महीने का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बट अंशु को इतना कुछ नहीं याद रहता है कि 1 महीना 2 महीना, वो नहीं सीधे 3 महीने का बर्थडे सेलिब्रेट किया। बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही बेटी अपने आप में खुश रहे, और इतनी अच्छी है कि ज्यादा परेशान भी नहीं करती है, एक जगह लेटी रहती है। क्योंकि काफी जगह हम देखे हैं ना, एटमॉस्फेयर की वजह से, चाहे जिस चीज की वजह से घर में नेगेटिविटी सी रहती है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिविटी है। देवर तो इस तरीके के हैं जैसे एक भाई होता है ना, उस तरीके से अंशु का देवर है। सच में बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही शांत नेचर के। अच्छा लगता है देवर और भाभी की जोड़ी को देखकर। और कुछ लोग इसमें भी नेगेटिविटी फैलाए हैं कि अभी तो देवर को जोकर बना दिया। देवर बहुत ही समझदार है, कुछ कहता नहीं है। अंशु अपने पति और देवर से बहुत बदतमीजी से बात करती है, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देती है। बहुत से लोग एक चीज बोले हैं कि अंशु अपने देवर को रिस्पेक्ट नहीं देती है, अंशु अपने पति को रिस्पेक्ट नहीं देती है। ऐसा क्यों है? तो थोड़ा अंशु का जो नेचर है ना, वो चुलबुला टाइप का है, और अंशु हर चीजों को थोड़ा धीमे से समझ पाती है, उतनी जल्दी से नहीं समझती। बट पहले की अपेक्षा अब देखा जाए ना, तो अंशु के अंदर बहुत चेंजेस आया, बहुत ज्यादा चेंजेस। इतना चेंजेस हमने अंशु के अंदर पहले कभी नहीं देखा था, जो चेंजेस हम अब देख रहे हैं अंशु के अंदर। बहुत अच्छा लगता है अंशु को इस रूप में देखकर। ऐसा रूप उसका हम पहली बार देखे हैं, कितनी समझदारी आ गई है। बस ऐसी ही समझदारी दिखाए रखना।
लेकिन कुछ लोग हैं जो उनको बस लगता है कि अंशु खुश कैसे है, अंशु की लाइफ में इतनी खुशियां कैसे हैं और इनकी खुशियों को भंग किया जाए। वही चाहते हैं लोग बाग के अंशु फिर से नेगेटिविटी में जाए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अंशु को खुश देखना चाहते हो, कुछ लोग होते हैं जो अंशु को खुश नहीं देखना चाहते। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अंशु और देवर की एक दूसरे के साथ मस्ती किस किस को पसंद है। अंशु के साथ देवर की ब्लॉगिंग कौन कौन देखना पसंद करता है। यहाँ पर जितने समझदार इन शुभम है उससे कहीं ना कहीं ज्यादा समझदार इनके देवर है। और भाई भाई में कभी दूरियां ना आए, क्योंकि शादी के बाद भाई भाइयों में दूरियां बहुत जल्दी आ जाती हैं। जब घर में दो लेडीजें होती हैं, जब देवरानी जेठानी होती है ना, तो उस घर में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ही जल्दी आती है। कुछ लोग ये भी बोले हैं कि अभी कुछ दिन की बात है, फिर तो अंशु अपने देवर से बात भी नहीं करेगी। शादी के बाद देवर का असली रंग देखने को मिलेगा अंशु को। तो ऐसा नहीं है, दोनों साइड से होता है। अगर घर के बड़े बुजुर्ग शांत नेचर के हैं तो बच्चे पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। जब बड़े इतने शांत हैं तो बच्चे कहाँ से इतने बिगड़ेल होंगे, ये भी चीजें देखने को मिलती है। काफी लोग ये भी बोले हैं कि काजल से अंशु की बिल्कुल नहीं बनती थी, बट देवर से तो बनती है। तो पहले काजल के साथ अंशु की नहीं बनती थी, बट अब अंशु की काजल के साथ भी बनती है, देवर के साथ भी बनती है। इसलिए किसी की लाइफ में इतना मिसअंडरस्टैंडिंग मत फैलाओ, गलत फहमियां मत फैलाओ कि वो कुछ भी फैल करने के लिए तैयार हो जाए। अब अंशु समझदार है। बेटी पिंक कलर की फ्रॉक पहनी थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। 3 महीने के बर्थडे में बेटी गोल मटोल हो गई है, बहुत ही प्यारी लगती है। बेटी का कलर बिल्कुल साफ है, बहुत ही बिल्कुल अपनी मम्मी पापा जैसी सुंदर है। और मम्मी पापा कम है क्या, जब मम्मी पापा इतने सुंदर है तो बेटी भी तो सुंदर होगी। बहुत ही अच्छी लगती है बेटी अंशु की। सच में बेटी को देखकर दिल खुश हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।